हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है नबील अहमद और स्वागत करता हूं मैं आपका अगेन एक और सेशन के अंदर जिसका नाम है नीट में जीत का रोड मैप। तो बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि जब जब इस नीट में जीत के रोड मैप की बात होती है तो मैं आपको दो रणनीति बता रहा होता हूं और एक रणनीति के तहत हम डिस्कस कर रहे होते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस, जो आज की वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है, और क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो हम लोग बच्चा आज का जो कंसेप्चुअल वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि आखिर ट्रांसपोर्ट जो है गैसेस का कैसे हो रहा है। अगर मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं रेस्पिरेशन इन जनरल होता क्या है, तो वो है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच देयर इज अ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ सम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लाइक ग्लूकोज टू ऑब्टेन अ एनर्जी, राइट। और किसी भी रेस्पिरेशन के अंदर चार स्टेप होते हैं। एक होता है ब्रीदिंग, दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थर्ड होगा इंटरनल रेस्पिरेशन और फोर्थ होता है यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाला पार्ट हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हम लोग बात कर रहे होंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियुलर लेवल पर हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका टिश्यू लेवल पर हुआ, इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, आज की क्लास का टॉपिक बच्चा वही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे क्या है बच्चा, अगेन ये एक डायग्राम आपके सामने आ गया है और इस डायग्राम में बच्चा ये है एल्वियोलाई और एल्वियोलाई के बाद यहां पर आपके ये टिश्यूज हैं और ये डिलीवरी आपको इस तरीके से हो रही है। जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर आपका इनहेल होती है और ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर यहां पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल आपका पार्शियल डिफरेंस की वजह से, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हो जाता है। ठीक है, जिसमें 97% जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर हो रही होती है आपके टिश्यू या सेल को इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि 97% आपकी जो ऑक्सीजन है वो तुरंत एंटर करती है आरबीसी के अंदर और आरबीसी में बचा जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करके बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिमेनिंग 3% जो आपकी ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व फॉर्म में फर्दर डिलीवर हो रही होगी। तो अब ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डिसॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन है ये डिलीवर हो रही होती है आपका थ्रू पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट इंक्लूडिंग डिफरेंट टिश्यूज। ठीक है, तो टिश्यू को ये डिलीवरी होगी। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, जिसको हम लोगों ने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वाली वीडियो के अंदर कवर किया है, वो आपका डिसोसिएट होकर फर्दर डिलीवरी दे देगा टिश्यू या सेल को। ठीक है, एंड देन जो डिसॉल्व फॉर्म है वो भी डिलीवरी दे देगा यहां पर ऑक्सीजन की। तो अल्टीमेटली मेरा सारा ऑक्सीजन डिलीवर हो गया यहां पर टिश्यू के सेल को। दो फॉर्म में हुआ, डिसॉल्व फॉर्म में हुआ 3% और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हुआ 97%। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया इस सेल ने और फूड का किया ब्रेकडाउन, और जब फूड का ब्रेकडाउन हुआ तो तीन चीजें बनती है बच्चा, वाटर, CO2 एंड एनर्जी। तो यहां पर जो CO2 है तो उसका पार्शियल प्रेशर अब इन टिश्यू के सेल के अंदर बढ़ जाएगा और पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये ब्लड के अंदर जाएगा CO2 और ट्रांसपोर्ट होता है तीन तरीकों से। ठीक है, तो तीन तरीके कौन से हैं? तो आपका यहां पर 70% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी के अंदर एंटर करके बच्चा क्या कर रहा होता है, वाटर के साथ मिलेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा और बाइकार्बोनेट बनके वो प्लाज्मा में निकल जाता है। ठीक है, जो 23% एनसीईआरटी लिखती है 20 से 25%, तो एवरेज में लिख सकता हूं 23%। तो 23% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आरबीसी के अंदर एंटर करके आपका हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है और बनाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो टोटल आपका जो CO2 जो आरबीसी के अंदर एंटर कर रही है वो है 93%। 93% में 70% तो आपका बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो 23% है वो कन्वर्ट होगा किसमें, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, रिमेनिंग 7% जो है वो आपका डिसॉल्व फॉर्म में जा रही होती है। एक एडिशनल बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है CO2 की ये 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन। एंड फाइनली बचा, इसीलिए यहां पर ये फर्दर डिलीवर हो रहा होगा और 7% डिसॉल्व फॉर्म इसीलिए ज्यादा है बेसिकली डिसॉल्व फॉर्म CO2 की कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन जो कि सिर्फ 3% है। ठीक है, अब फाइनली ये डिलीवर होगा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से बचा आपका पल्मोनरी आर्टरी से दोनों लंग्स की तरफ। अब यहां पे 7% जो डिसॉल्व है वो तो डायरेक्ट चला जाएगा एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और यहां पर जो आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है वो भी फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा हीमोग्लोबिन एंड
ऑक्सीजन के अंदर, और जो बाइकार्बोनेट है बच्चा वो एंटर करता है वापस से आरबीसी के अंदर, और यहां पर आपका कार्बोनिक एसिड और फाइनली डिसोसिएट होकर वाटर और CO2 बना देगा, और CO2 ये 70% भी डिलीवर हो जाएगी। तो CO2 जो डिलीवर होती है वो 3 फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट टोटल 70%, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टोटल 23%, एनसीईआरटी लिखती है 20 से 25%, ठीक है, और डिसॉल्व फॉर्म विच इज अबाउट 7%। तो फाइनली जो ट्रांसपोर्ट है बच्चा CO2 का इस तरीके से हो जाता है और एक्सहेलेशन में आपका CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे आगे चलते हैं और थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा होता है। जैसे कि आपको ये बात पता चल चुकी है कि भैया आपका 3% जो होगा वो डिसॉल्व फॉर्म में जा रहा होगा, और आपका 97% जो मेजॉरिटी ऑफ आपका ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में डिलीवर हो रहा होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन जैसे कि आपको पता है बच्चा, ये एक मैं कह सकता हूं प्रोटीन है, ठीक है, जिसका जो कि 2 तरीके से मिलकर बनता है, 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि हीम है, आयरन पार्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और एक हो गया ग्लोबिन वाला पार्ट, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है बच्चा, एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो कैरी कर रहा होता है। हीमोग्लोबिन इज लाइक अ कैब सर्विस जिसमें मैक्सिमम पैसेंजर 4 आ सकते हैं, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के पास बच्चा 4 एटम होते हैं आयरन के इन Fe डाइपॉजिटिव स्टेट, ठीक है। एक एडिशनल बात मैं आपको यहां पर जरूर बताऊंगा, वो ये है कि ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन जो होता है वो हीम पार्ट से अटैच होता है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अटैच होगा तो वो ग्लोबिन वाले पार्ट से अटैच हो रहा होता है। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं कुछ और जनरल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि O2 जो है वो इजीली बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, इसीलिए 97% जो आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हो रहा होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ इन लंग्स और बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फर्दर टिश्यू में जाकर डिसोसिएट होकर हीमोग्लोबिन और O2 फिर से बना देता है कुछ डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। वो कंडीशंस क्या है बच्चा, यहां पर ये डिसोसिएट होने का रीजन इसका ये है कि ड्यू टू इंक्रीज इन एसिडिटी, एसिडिटी का बढ़ जाना, एसिडिक नेचर का बढ़ जाना, इस वजह से डिसोसिएशन आपका यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हो जाता है। या फिर मैं जब कह सकता हूं भाई एसिडिटी इंक्रीज हुई तो या मैं कह सकता हूं pH डिक्रीज हो गया, या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, उन कंडीशन में बच्चा आपका ये डिसोसिएशन होता है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर आप हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो वो आपका 15 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से फिर से सुनिएगा कि भाई हीमोग्लोबिन लेवल की अगर आप बात करते हो, चाहे वो मेल है या फीमेल, ऑल्दो फीमेल में जो होता है हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है कंपैरेटिव टू मेल, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इन जनरल जो होगा वो 15 ग्राम है पर 100 ml ब्लड। आपने 100 ml ब्लड लिया, उसमें 15 ग्राम जो है आपका हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब यहां पर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो इजीली बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल अगर हम 15 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग मेरे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा कि आपका मैं कह सकता हूं 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये 20 ml ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की अगर आपसे कोई अमाउंट पूछे, बोल देना 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और जब ये आपका टिश्यू के पास जाएगा और अनलोडिंग होती है और आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है, तो यहां पर टोटल आपका 100 ml ऑफ ब्लड में ये वैल्यू रह जाती है 14.4 ml, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई टोटल जो ट्रांसपोर्ट हुई भी जो आपकी ऑक्सीजन है वो सिर्फ 5 ml है। अगर ये बात नहीं समझ आई, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। सपोज मेरे पास 20 कैंडीज है, 20 टॉफी है बचा, ठीक है। मैं गया और जाके मैंने 5 टॉफी किसी को दे दी, तो 20 से रिड्यूस होकर मैं कितना चला गया, अप्रोक्सीमेटली 15 मान सकते हैं, 14.4 यानी कि 15 के आसपास है। तो मैंने कितना डिलीवर किया, 5, ठीक है। तो अंडर अ नॉर्मल कंडीशन 100 ml ब्लड जो है वो आपका 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, और ये डिलीवर करने के बाद वैल्यू कितनी रह जाती है, 14.4। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है पर 100 ml ऑफ ब्लड अंडर अ नॉर्मल कंडीशन डिलीवर
हो रहा होता है। सर क्या ये मैक्सिमम आपकी यहां पर कैपेसिटी है 100 ml ब्लड की? तो मैं कहूंगा नहीं। मैं यहां पर बच्चा अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज की बात करता हूं, ठीक है, तो एक्सरसाइज के टाइम पर या स्ट्रेनस कंडीशन के टाइम पर क्या होगा, ये 20 ml ऑफ ब्लड जो है, 20 ml ऑफ जो आपका ऑक्सीजन है पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये रिड्यूस हो सकता है आपका 5 ml ऑफ O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। जिसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी 20, बाद में कितना रह गई 5, तो डिलीवर कितना किया इसने कि लगभग 15 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर होती है अंडर अ स्ट्रेनस और अंडर मैं कह सकता हूं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम पर 100 ml ऑफ ब्लड 15 ml ऑफ ऑक्सीजन तक डिलीवर कर सकता है। तो ये था स्ट्रेनस कंडीशन की बात। आई होप ये आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा इन जनरल आपका CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। स्पेसिफिकली हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया बच्चा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैरी आउट होता है और हीमोग्लोबिन का इसके अंदर क्या रोल है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस टॉपिक बच्चा, जिसमें हम लोगों ने आज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस समझा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ये इन जनरल देखा और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों ने समझा कि भैया नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है और आपका ड्यूरिंग एक्सरसाइज किस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का हो रहा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस क्लास। और बच्चा अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट यू कैन नेवर मिस अपडेट, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।